29 मई को मजदूर दीपू की हत्या के पीछे 5 जैम उग्रवादी गिरफ्तार, दिग दक्षिण कश्मीर। एक AK-47 सहित हथियार और गोला बारूद बरामद। श्रीनगर 16 जून। एक बड़ी सफलता में पुलिस ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर में मनोरंजन पार्क अनंतनाग के पास जंगला मंडी में 18 दिन पहले उधमपुर के मजदूर दीपक कुमार की हत्या में कथित रूप से शामिल जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। DIG दक्षिण कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट IPS ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 29 मई की शाम रात के 9:14 बजे स्कूटी पर सवार अज्ञात बंदूकधारी GMC अनंतनाग के पास मनोरंजन पार्क तक पहुंचे और अवैध रूप से खरीदे गए हथियारों की मदद से पहुंचे और गोला बारूद थियाल पंचायत दियोट बिलासपुर उधमपुर के दीपक कुमार उर्फ दीपू नामक मजदूर पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोरंजन पार्क के मजदूरों द्वारा दीपू को GMC अनंतनाग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस सूचना पर उन्होंने कहा, पुलिस ने धारा 7/27 I अधिनियम 302 IPC 16, 18, 20, 39 ULAP अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, फर नंबर 171/2023 और गति में जांच की। इसके बाद उन्होंने कहा, 30 मई को एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया था और जांच की गई थी और इसमें शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी संभावित तकनीकी, मानवीय और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए थे। इस बीच उन्होंने कहा, देवा कॉलोनी के 2 व्यक्ति लापता हो गए, अर्थात शिरपुरा देवा कॉलोनी के सेहरान बशीर अदाफ और शिरपुरा न्यू कॉलोनी के उबैद नजीर लेगरू। GMC अनंतनाग के पास देवा कॉलोनी से इन 2 व्यक्तियों की गुमशुदगी, जो घटनास्थल के करीब स्थित है, पर भी जांच दल द्वारा विचार किया गया था और तकनीकी और मानव डेटा का विश्लेषण किया गया था, जिसके कारण घटनाओं के अनुक्रम का पुनर्निर्माण हुआ। कहा, इस बीच पुलिस ने 23 जून 6 को लगभग 2230 बजे से इमरान खान चौराहे पर नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। उनके खुलासे से मामले में बड़ी सफलता मिली और अपराध में शामिल आरोपी व्यक्तियों की पहचान की गई। उन्होंने GNS संवाददाता के अनुसार कहा, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी डेटा विश्लेषण के साथ उनके खुलासे से हथियारों के गोला बारूद और स्कूटी JK-03M0442 की बरामदगी हुई, जिसका इस्तेमाल कार्य के कमीशन में किया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और जब्त की गई और अपराध करने में शामिल संगठन से जुड़े 2 मुख्य आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जाँच में अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान स्थापित हुई, जिन्होंने सह आरोपियों के साथ सामान की सहायता प्रदान की और एक आपराधिक साजिश रची। इसके बाद उन्होंने कहा, 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि आरोपी व्यक्ति एक जैम KFF हैंडलर खालिद कामरान के संपर्क में थे और उनके आदेश पर घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों और उनसे की गई बरामदगी के साथ पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझा लिया और साथ ही बड़े हमलों को टालने में सफल रही, जिसे इन आरोपियों ने सीमा पार अपने आकाओं द्वारा अंजाम देने का काम सौंपा था। आगे की जांच चल रही है और अधिक खुलासे की उम्मीद है, उन्होंने कहा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान DIG ने सेहरान बशीर अदाफ, उबैद नजीर लेगरू, वाघमा के उमेर अमीन थौका, वाची शोपिया के हुजैफ शब्बीर भट्ट और वेंटेंग मोहल्ला बिजबेहरा के नासिर फारूक शाह के रूप में की है। उन्होंने एक AK-47, 1 मैगजीन और 40 राउंड के अलावा 2 पिस्टल, इतनी ही मैगजीन, 7 राउंड, इतने ही खाली कारतूस, 3 हथगोले, 7 मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद करने का दावा किया है। जान देने में यूज हुआ था, ये सब चीजें इसमें रिकवर हुई हैं और अभी भी इसमें कुछ हमारे 1-2 लीड्स जो है वो जारी हैं और उन पर काम चल रहा है। तो सर, क्या आप इसमें एक बड़ी कामयाबी मानते हैं कि अनंतनाग टाउन में इतनी? देखिए, नेचुरली हमारे लिए एक चैलेंज था, ये बहुत बड़ा एक जो केस था वो हमारे पास था और जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं वो यूज हो रहे हैं। बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और अक्सर व बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल 1.5 साल में, जहां पे कम्युनिटी की बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। और जैसे कि इस केस में भी आप देखेंगे कि जो विक्टिम था वो बहुत ही एक गरीब आदमी था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेले में काम कर रहा था।
तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ द पुलिस कि हम इस केस को वर्कआउट करें. So was this group now active for some time now? Because you had said in the handout that so far 5 persons. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, yes, of course, this was a group which has been working for some time. There are some leads which we are investigating. We expect certain more arrests and certain more revelations in the case. And at the same time, I would say that this is a classical example of what we have been talking about, a hybrid terrorist model, in which a complete fresher, a complete young, impressionable mind is used by handlers across and targeted to carry out such dastardly attacks. And somehow these minds are, I would say, brainwashed enough, and they are motivated enough, and they are radicalized enough to carry out such dastardly acts merely on the directions of the terrorist handlers. Sir, कहीं ना कहीं पुलिस जो है देखिए, जहाँ तक हम जेके पुलिस की बात करेंगे और बाकी जो हमारे साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट फोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे, तो हम सबका यही फोकस है कि हर जगह पे हमारे पास जो एक टेररिस्ट था और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपू कुमार उर्फ दीपू, उनका जो है इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कत्ल किया गया था. और इसके बाद ही, हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था वो इंसिडेंट साइट, और उनको उसके बाद जब वहां शिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए. उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई, और इसमें हमारे पास जो टेक्निकल लीड्स आई सामने, और उसके साथ साथ जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे जो है हमें कुछ क्लूज मिले, और उस क्लूज के चलते हुए हम आगे बढ़े. इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे जीरो इन किया है, और काफी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज किए, इंटरोगेशन की. और इसी दौरान में, इसी असना में जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के. एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है. ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए. हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी, और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा. जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इनकी जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड. एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी, उसका खुलासा किया गया. इसमें काफी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में, कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी, और कैसे इस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया था, और कैसे इसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिट ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी, और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई. और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो गया है. और जैसा कि आपको जो हमारा इसमें सिट है, उन्होंने जो इसमें काम किया है और जो